हेलो, गुड इवनिंग। सभी लोग जॉइन हो चुके हैं? 1-2 और आ जाएँगे। गुड इवनिंग रीमा। तो देखो आज अपन ने ना देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो तो पढ़ लिया, ठीक है। आज अपन है ना एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। एसेसरी मतलब जो कि सहायता करेगा डाइजेशन के अंदर, है ना। मेनली तो पार्ट जो अपन ने पढ़ा है ना अभी तक, ड्यूडेनम है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सब करता था डाइजेशन का काम। लेकिन एसेसरी का मतलब इसके अंदर डाइजेशन के अंदर सहायता करेंगे, ठीक है। तो एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप अपन आज लीवर, पैंक्रियाज और स्प्लीन, ये 3 ऑर्गन आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मोस्टली एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन इनसे आता है। स्प्लीन है, इम्पोर्टेंट है, लीवर से भी आता है, तो इनको बहुत अच्छे से करना है अपन को, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं देखो अपन लीवर की। तो लीवर क्या है? सबसे बड़ी अपनी जो बॉडी की ग्लैंड होती है, अपन को पता है, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है ना। फिर सेकंड लार्जेस्ट क्या है? ऑर्गन है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा अपनी बॉडी का? स्किन, ठीक है। और स्किन के बाद में कौन सी है लार्जेस्ट ऑर्गन? लीवर, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या क्या सीक्रेट करता है उसकी बात करें तो इट सीक्रेट्स बाइल, यानी बाइल को ये क्या करेगा? सीक्रेट करेगा। एंड परफॉर्म्स वेरियस अदर मेटाबॉलिक फंक्शन, मतलब ये क्या करता है? अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस भी ये करता है, ठीक है। और बाइल को सीक्रेट करने का काम करता है। फिर देखो इसकी शेप कैसी आती है? वेज शेप, है ना। वेज एंड कोमा के जैसा इसकी आकृति होती है, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, इस टाइप से। फिर देखो इसकी सिचुएशन की अपन बात करें तो सिचुएशन कहाँ पे आती है इसकी? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगेस्ट्रियम रीजन एंड पार्शियली इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब देखो यहाँ पे अपन है ना, लीवर, एक बात अपन को पता है, लीवर कहाँ होता है? अपने राइट साइड में होता है, ठीक है। तो मेनली किस में आएगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ही तो आएगा। फिर एपिगेस्ट्रियम रीजन में भी आएगा, लेकिन कुछ थोड़ा जो पार्ट है ना इसका वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी होता है, ठीक है। तो ये अपन को सिचुएशन याद रख लेनी है। उसके बाद देखो इसका कलर की बात करें तो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, यानी थोड़ा थोड़ा रेड और ब्राउन कलर का इसका कलर होता है, ठीक है। फिर इसका वेट कितना होता है? मेल्स के अंदर तो 1600 ग्राम और फीमेल्स में 1300 ग्राम, ठीक है। हमेशा है ना, मैंने आपको वो एक बात बता दी थी कि फीमेल्स में हमेशा कम ही आता है मेल से, मेल के अंदर ज़्यादा आएगा। चाहे वो वेट की बात कर लो, लेंथ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो, मेल्स के अंदर ज़्यादा आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके एक्सटर्नल फीचर की अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल लीवर के अंदर 5 सर्फेसेस प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट सरफेस, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे 5 सरफेस आती है, इनकी बात अपन आगे करेंगे। फिर इसके बॉर्डर कितने होते हैं? तो 3 बॉर्डर पड़ते हैं इसके अंदर अपन, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और राइट बॉर्डर, ठीक है। तो देखो इसमें सिनेरियो कुछ ऐसा ऐसा होता है, देखो इसके अंदर जैसे कि 5 तो अपन ने सरफेस बता दी और 3 इसके अपन ने बॉर्डर बता दिए। तो यहाँ पे जैसे एंटीरियर मतलब सामने वाली जो है, ठीक है, सामने वाली जो सरफेस है। पोस्टीरियर मतलब इसके पीछे जो है, ठीक है। सुपीरियर का मतलब ये वाली, ठीक है, सुपर ये ऊपर वाली, है ना। और इंफीरियर मतलब ये नीचे वाली जो होगी, ठीक है। उसके बाद में राइट जो सरफेस है वो ये वाली राइट सरफेस, और 3 इसके अंदर बॉर्डर आते हैं अपने पास, ठीक है। 3 बॉर्डर, एक तो सुपीरियर बॉर्डर हो गया इसका, एक इंफीरियर बॉर्डर हो गया और एक राइट बॉर्डर। सुपीरियर ऊपर वाला, इंफीरियर और राइट बॉर्डर। देखो ना ये ट्रायंगुलर शेप में ही तो एक तरीके से ऐसा ही तो है। इसमें टोटल 3 बॉर्डर आ जाएंगे और 5 इसकी सरफेस आ जाएंगी, है ना। फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करें इसके सरफेसेस के अंदर। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? हाँ ठीक है, ओके। फिर देखो अपन बात करें इसकी सरफेसेस की अलग अलग, तो जो एंटीरियर सरफेस होती है ना, जो अभी अपन ने देखो ऊपर वाली
जो आगे वाले सामने वाली जो सरफेस है ना वो कौन सी, एंटीरियर, तो वो क्या होती है, एक तो कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, स्लाइटली कॉन्वेक्स और ट्राइएंगुलर। देखो ना इसमें देखो ये जो है ये ट्राइएंगुलर ही तो है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइएंगुलर, और स्लाइटली क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, थोड़ी सी कॉन्वेक्स भी होती है, ठीक है। फिर देखना नेक्स्ट, इसमें क्या बता रखा है कि इट इज रिलेटेड टू ज़िफॉइड प्रोसेस, डायाफ्राम ऑन ईच साइड फाल्सिफोरम लिगामेंट, मतलब देखो ना ये किससे रिलेट करती है, ऊपर तो किससे, ज़िफॉइड प्रोसेस से। अब ज़िफॉइड प्रोसेस कहाँ होता है, अपने स्टर्नम का लास्ट वाला जो पार्ट होता है, 3 पार्ट आते हैं ना स्टर्नम में, मेन्यूब्रियम, बॉडी और ज़िफॉइड प्रोसेस, तो इसके जो लास्ट वाला पार्ट है उससे क्या होती है, रिलेटेड होती है, ठीक है। और किससे होगी, डायाफ्राम से, देखो यहाँ पे बीच में डायाफ्राम आता है ना, ऑन ईच साइड, दोनों साइड में, ठीक है। और क्या होगा, फाल्सिफोरम लिगामेंट, यहाँ पे एक लिगामेंट आता है फाल्सिफोरम लिगामेंट, तो उससे भी ये रिलेटेड होगी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, इसके पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है, ट्राइएंगुलर, इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो क्या होती है, ट्राइएंगुलर, है ना। और सुपीरियर सरफेस जो होती है वो क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एंड शोज ए कॉन्केविटी इन मिडल। अब देखो इसको समझना कि अपन क्या बता रहे हैं, सुपीरियर सरफेस क्या है इसकी, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब इसका आयताकार जो अपन बोलते हैं ना ऐसे, वो वाली, ठीक है, ऐसे ही तो है ये ऊपर से, है ना। और क्या है, शोज ए कॉन्केविटी इन मिडल, मतलब बीच में यहाँ पे क्या होता है, कॉन्केविटी होती है, वो किसकी, उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्डियक इम्प्रेशन। अब देखो कार्डियक इम्प्रेशन क्या करता है, जो डायाफ्राम है ना वो सेपरेट करता है इस सरफेस को किससे, पेरिकार्डियम और हार्ट से, मतलब देखो यहाँ पे एक कार्डियक इम्प्रेशन प्रेजेंट है, और कार्डियक इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, डायाफ्राम सेपरेट्स दिस सरफेस फ्रॉम द पेरिकार्डियम एंड हार्ट इन द मिडल, मतलब यहाँ से जो है ना डायाफ्राम इसको सेपरेट करेगा एक तरीके से हार्ट से और पेरिकार्डियम से, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, कार्डियक इम्प्रेशन बोल दिया, है ना। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करें इंफीरियर सरफेस की, तो इंफीरियर जो सरफेस इसकी वो भी क्वाड्रिलेटरल होती है, सेम इसी की तरह, ठीक है, और क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। देखना यहाँ पे ये जो इंफीरियर सरफेस है ये क्या आती है यहाँ पे, कॉन्वेक्स, ठीक है, और रिलेटेड टू द डायाफ्राम, डायाफ्राम से ये रिलेट करती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट डिवीजन की बात अपन करें, सरफेस यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट, 5 टोटल सरफेस थी इसके अंदर, वो अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो इसका डिवीजन, मतलब इसको लीवर को है ना अपन कितने पार्ट्स भी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अपन 2 जो है इसकी लोब आती है, मतलब टोटली 2 इसके पार्ट कर दिए, तो उनको अपन ने लोब बोल दिया, कौन कौन सी, एक तो राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, ठीक है। तो राइट लोब राइट साइड में और लेफ्ट लोब जो है लेफ्ट साइड में, तो राइट लोब की सबसे पहले अपन बात करें, मच लार्जर देन द लेफ्ट, मतलब ये क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है, किससे, लेफ्ट से, बड़ी तो होती है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, कितनी कि 5/6 पार्ट जो है लीवर का वो यही कवर कर लेती है राइट लोब, है ना, और लेफ्ट जो है वो 1/6 कवर करेगी, तो देख लो आप कितनी बड़ी होगी, 6 में से 5 पार्ट ही कौन कर रही है, राइट लोब ही कर रही है, ठीक है। फिर देखो इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑल 5 सर्फेसेज ऑफ द लीवर, मतलब ये पूरी जो 5 सरफेस है लीवर की उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब इसके अंदर है ना टोटल 5 सरफेस प्रेजेंट होगी इस लोब के अंदर, ठीक है। इट प्रेजेंट्स द कोडेट एंड क्वेड्रेट लोब, मतलब देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, राइट लोब बड़ी होने के कारण इसको भी अपन ने 2 जो लोब हैं सब, मतलब सब डिवीजन कर दिया इसका 2 लोब के अंदर, कौन कौन सी, एक तो कोडेट लोब और एक क्वेड्रेट लोब, ठीक है। फिर देखो इसमें सबसे पहले आती है अपने पास कोडेट लोब, है ना, कोडेट लोब कहाँ पे होगी, पोस्टीरियर सरफेस पे, जो लीवर है उसकी भी राइट लोब है उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे कौन प्रेजेंट होगी, कोडेट लोब, ठीक है। इट इज बाउंडेड ऑन द, अब देखो
ये जो है कॉर्डेट लोब ये बाउंड करती है ना, कैसे, राइट, लेफ्ट और इंफीरियर और सुपीरियर, मतलब चार साइड से बाउंड एक तरीके से ना, बीच में तो जैसे कॉर्डेट लोब होगी और चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं, एक तरीके से बाउंड्री बनाई हुई है। ठीक है, तो कौन कौन आता है देखो, राइट साइड में बाय द ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, बाय द फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसस, और इंफीरियरली बाय द ट्रांसवर्स फोसा ऑफ पोर्टा हिपैटिस। ठीक है, और अबाउ कंटिन्यूस विद द सुपीरियर सरफेस। अब देखो सबसे पहले इसमें एक नाम आया है पोर्टा हिपैटिस, उसको समझते हैं अपन क्या चीज है। तो पोर्टा हिपैटिस देखो क्या है, इट इज अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग डीप ट्रांसवर्स फिशर, मतलब ये क्या होती है, 2 इंच लंबी और ट्रांसवर्स फिशर है, सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब द लीवर, मतलब राइट लोब जो है उसकी इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट एक ट्रांसवर्स फिशर है जो कि 2 इंच लंबी होती है ना। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, कंटेंट्स होंगे इसके, पोर्टा हिपेटिस मतलब देखो ना, कुछ पोर्टा यानी पोर्टल से रिलेटेड है, यानी एक तरीके से पोर्टल सिस्टम मानो आप, है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है, और हिपेटिस क्यों आया, क्योंकि यहाँ लीवर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, हिपेटिस। तो एक देखो इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या होंगे, फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, यानी पीछे से आगे की तरफ अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोर्टल वेन होती है सबसे पीछे, उसके बाद में होती है हिपैटिक आर्टरी, देन राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, देन फ्यू लिम्फेटिक्स एंड हिपैटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व, है ना। तो ये सब चीजें इसकी कंटेंट्स होती है, किसकी, पोर्टा हिपैटिस की, है ना। अब इसको देखो अपन है ना ऐसे याद कर सकते हैं, VADLN, मतलब पहले तो क्या आएगी, वेन आएगी, कौन सी वेन, पोर्टल वेन। ठीक है, फिर क्या आएगी, ए मतलब आर्टरी आएगी, कौन सी, हिपैटिक आर्टरी, देन क्या आएगा, डक्ट, कौन सी, हिपैटिक डक्ट, और उसमें भी दो, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, फिर क्या आएंगी, लिम्फेटिक, और फिर क्या आएगा यहाँ पे, प्लेक्सस आएगा। ठीक है, नर्व का प्लेक्सस, तो हिपैटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व। अब इसको मैं समझाती हूँ आपको, पहले तो देखो डायग्राम के थ्रू अपन यहाँ पे समझते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले आप इसमें देखो पोर्टल वेन, है ना, अपन बात किसकी कर रहे हैं, पोर्टा हिपेटिस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या बताया था, पोर्टल वेन, देखो यहाँ पे जो नीचे नीचे है सबसे पीछे की तरफ, वो कौन सी है, पोर्टल वेन। उससे ऊपर चलो, फॉरवर्ड जा रहे हैं ना अपन, तो उससे ऊपर चलोगे तो क्या आएगी यहाँ पे, आर्टरी, कौन सी, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, फिर क्या आएगी, देखो यहाँ पे अपन ने क्या बताया, VAD, मतलब डक्ट, कौन सी, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, तो यहाँ पे ये आ गई, इससे ऊपर कौन सी, ये यहाँ पे हिपैटिक डक्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद में लिम्फेटिक आती है, वो इसके अंदर शो नहीं कर रखी है ना। उसके बाद में लिम्फेटिक आती है, और उसके बाद में क्या आता है, नर्व का प्लेक्सस। तो टोटल ये 5 सरफेस इसकी, 5 इसके कंटेंट्स होते हैं पोर्टा हिपैटिस के। ठीक है, और अपनी देखो, हाँ ये तो अपना मेन मुद्दा नहीं था, अपनी मेन बात कहाँ पे चल रही थी, कॉर्डेट लोब की। तो कॉर्डेट लोब में मैंने क्या बताया था, देखो कि उसकी अपन बाउंड्री की बात कर रहे थे कि उसकी बाउंड्री क्या क्या बनाती है। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं कि देखो बेसिक से समझना, ये अपना लीवर है, ठीक है, और ये इसकी इंफीरियर सरफेस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या बताया कि लीवर जो है उसके अंदर 2 लोब होती है, कौन सी, एक तो राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गई इसकी, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, लीवर की ये लेफ्ट लोब की बात कर ली। उसके बाद अपन बात करें राइट लोब की, तो उसमें अपन ने सब डिवीजन किया था 2 लोब के अंदर, कौन सी, एक तो क्वाड्रेट लोब और एक कॉर्डेट। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो कौन सी है, कॉर्डेट लोब, ये वाली। ठीक है, और ऊपर कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, ये क्वाड्रेट लोब। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि कॉर्डेट लोब जो है वो राइट में, उसके अपन बाउंड्री की बात कर रहे थे, तो क्वाड्रेट लोब जो है उसके राइट में क्या आती है, बाय द ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे देखना ये कॉर्डेट लोब हो गई, और यहाँ पे जो है इंफीरियर वेना केवा आएगी। ठीक है, तो ये राइट साइड में, ये राइट ही तो हुआ ना, ये क्या हो गया, लेफ्ट। और इसकी अपन बाउंड्री की बात कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ इसकी बात करें, इस डब्बे को देखना। ठीक है, तो इसके राइट साइड में अपन क्या बता रहे हैं, इंफीरियर वेना केवा से ये बाउंडेड होती है। देन नेक्स्ट अपन बात करी थी लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट में क्या होता है, बाय द फिशर
फॉर लिगामेंटम वेनोसस। तो देखो यहाँ पे ये क्या आ गई, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसस। तो ये दो बाउंड्री हो गई ना, एक तो राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अपन ने इंफीरियर की बात की थी, तो यहाँ पे इंफीरियरली क्या होता है, बाय द ट्रांसवर्स फोसा ऑफ पोर्टा हिपेटिस। मतलब पोर्टा हिपेटिस के लिए क्या होता है, फोसा होता है। तो यहाँ पे ये इंफीरियरली इसमें ये फोसा हो गया। उसके बाद में अबाव जो है क्या होती है, यहाँ पे कंटिन्यूस विद द सुपीरियर सरफेस। अब है ना, इसमें ये मत समझना कि ये इंफीरियरली ये कैसे हुआ, अपन यहाँ पे इंफीरियर सरफेस की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें ये इंफीरियरली मतलब यहाँ पे आएगा, और सुपीरियरली मतलब ये यहाँ की बात करेंगे। तो यहाँ पे सुपीरियरली किससे कंटिन्यू करेगी, ये सुपीरियर सरफेस के साथ में। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछो दोबारा। आ गया सबको समझ, है ना? ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये चार अपन ने इसकी बाउंड्री बता दी। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेड्रेट लोब की। हाँ बताओ। हम्म। हम्म। किसका एंड? हाँ, इसी को ही बोला। देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स फीचर बता रहे हैं ना एक तरीके से यहाँ पे, और पोर्टल वेन जो है वो भी तो यहाँ पे एंटर करेगी ना, तो इसलिए उसका पार्ट भी इसमें काउंट हो जाता है। ठीक है, इस फीचर के अंदर ही काउंट हो जाता है ना? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे क्वेड्रेट लोब की। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेड्रेट लोब सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस। ये कहाँ पे होगी, अपनी इंफीरियर सरफेस पे। ठीक है, इट इज बाउंडेड ऑन द, देखो इसमें भी चार अपन बताते हैं, वही रिलेशन जो चार अपन ने ऊपर क्वेड्रेट में पढ़े वही अपन क्वेड्रेट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीरियरली तो क्या होता है, बाय द इंफीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियरली क्या होता है, पोर्टा हिपेटिस। ठीक है, और लेफ्ट में क्या होता है, बाय फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। ठीक है, और राइट साइड में क्या होता है, बाय द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। अब देखो इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये अपनी क्या थी, क्वेड्रेट लोब थी। इसकी अपन को बात करनी है चारों तरफ की। देखो इसके अंदर अपन डिब्बा बना लेते सबसे पहले। तो अपन ने क्या बताया था इसमें, क्वेड्रेट लोब के अंदर एंटीरियरली क्या होगा, इंफीरियर बॉर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीरियरली क्या आ गया, इंफीरियर बॉर्डर आ गया। उसके बाद पोस्टीरियरली क्या बताया था, पोर्टा हिपेटिस। तो यहाँ पे देखना ये क्या आ गया, पोस्टीरियरली। देखो ये पोस्टीरियर हुआ ना इसका, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका, पोर्टा हिपेटिस। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें इसके लेफ्ट में क्या है, बाई द फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। तो देखना यहाँ पे ये जो फिशर है वो लिगामेंटम टेरिस के लिए कहाँ पे आ गई, लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट है और ये राइट है। फिर राइट साइड में क्या आता है, बाई फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है और इसके लिए यहाँ पे फोसा प्रेजेंट होता है, ये राइट साइड में हो गया। ठीक है, ये राइट साइड में फोसा फॉर गॉल ब्लैडर और लेफ्ट साइड में क्या आ गया, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। एंड इंफीरियरली क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी एंटीरियर क्या आ गया यहाँ पे, इंफीरियर बॉर्डर, और पोस्टीरियरली पोर्टा हिपेटिस। सबको समझ में आ गया? देखो डायग्राम के थ्रू है ना अच्छे से समझ में आता है अपन को, वरना तो ऐसे ऐसे लगता है हवा में ही बोल रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये अपनी बात हो चुकी है यहाँ पे क्वेड्रेट लोब की। उसके बाद अपन ने पोर्टा हिपेटिस की बात कर ली थी। नेक्स्ट अपन चलते हैं देखो लेफ्ट लोब पे। ठीक है, राइट लोब अपनी पूरी होगी, जिसके अंदर दो सब डिवीजन अपन ने पढ़े थे, क्वेड्रेट लोब और क्वेड्रेट लोब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट लोब की। ठीक है, तो इसमें देखना लेफ्ट लोब क्या है, छोटी है किससे, राइट लोब से। ठीक है, स्मॉलर देन राइट लोब एंड फॉर्म्स 1/6 पार्ट ऑफ द लीवर। क्योंकि राइट कितना बनाती थी, 5/6, तो ये कितना बनाएगी, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना ही दिया हुआ है, इसका ज्यादा लेफ्ट लोब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, राइट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली राइट लोब लीवर की पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, क्वेड्रेट और क्वेड्रेट के बारे में, तो अच्छे से पढ़ना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन बात करें लीवर की आर्टेरियल सप्लाई की।
तो यहाँ पे लीवर की जो आर्टेरियल सप्लाई है वो कहाँ से होती है, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी। अब मुझे बताओ ये किसकी ब्रांच थी, बताओ। राइट और लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी अपन ने कहाँ पढ़ी है, किसी को नहीं याद, सुमन, सुमन, रीमा, उदित, एनीवन? नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। देखो ये किसकी पढ़ी थी अपन ने, सीलिएक ट्रंक की, है ना, सीलिएक ट्रंक में ही तो पढ़ी है ना ये सब हिपेटिक आर्टरी अपन ने, ठीक है। प्रॉपर हिपेटिक पढ़ी थी, उसमें से कॉमन हिपेटिक पढ़ी थी, उनकी तो ब्रांचेस थी ये। अब याद आ गया ना सबको? हाँ, और देखो फिर उसके बाद में ये तो करती है 30%। और देखो मेनली पार्ट जो है आर्टेरियल सप्लाई कहाँ से होती है इसकी, पोर्टल वेन से। अब देखो यहाँ पे वेन है बट फिर भी ये इसको सप्लाई करेगी, क्यों, क्योंकि देखो पोर्टल वेन क्या करती है, सप्लाई करती है लीवर को, कहाँ से, स्टोमक से, इंटेस्टाइन से, स्प्लीन से और पैंक्रियास से, इन चार से ला करके ये ब्लड सप्लाई को लीवर के अंदर डालती है। तो यही बात अपन को याद रखनी है, मेनली सप्लाई जो लीवर की है वो कहाँ से होती है, पोर्टल वेन से 70%, ठीक है। कहाँ कहाँ से बताई मैंने, स्टोमक, ठीक है, और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पैंक्रियास, ठीक है। तो ये चार आते हैं यहाँ पे, है ना। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करें इसके वीनस ड्रेनेज की, तो वीनस ड्रेनेज में क्या क्या आता है, एक तो हिपेटिक वेन आ जाएगी, है ना, ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना क्या हुआ, देखो हिपेटिक वेन जो है ना वो यहाँ से निकलेगी लीवर से और वो कहाँ ड्रेन करेगी, इंफीरियर वेना केवा, मेनली इंफीरियर वेना केवा ही तो आगे जा करके वीनस ड्रेनेज करती है, ठीक है। तो ये इसमें ड्रेन कर देगी। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, तो उसमें देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब है ना देखो इसमें क्या आता है, हिपे जो लीवर है ना इसके अंदर एक नर्व का प्लेक्सस बनता है, प्लेक्सस मतलब एक जाल बनता है नर्व का, उसको क्या बोलते हैं अपन, हिपेटिक प्लेक्सस। तो वो इसको सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करेगा, है ना। और पैरासिम्पैथेटिक में तो हमेशा अपन ने वेगस नर्व पढ़ी है, ठीक है। फिर देखो एक सेकेंड रुकना, कहाँ निकल गए, हाँ। फिर देखो अपन इसकी अप्लाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी अप्लाइड की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, देखो इन एक सेकेंड रुकना है क्या, हाँ इंफ्रा है, ये इंफ्रा नहीं है, इंफ्रास्टर्नल एंगल, द लीवर इज एग्जामिनेशन ऑन परक्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो परक्यूजन का मतलब होता है लीवर की साइज को मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे करते हैं अपन, इंफ्रास्टर्नल एंगल पे। अब देखो इंफ्रास्टर्नल एंगल कहाँ पे होता है अपने, जो स्टर्नम का जो लास्ट वाला पार्ट था जिफोइड प्रोसेस, उसके नीचे एक एंगल बनता है, ठीक है। तो वहां अपन क्या बोलते हैं, इंफ्रास्टर्नल एंगल, और वहां से अपन क्या करते हैं, लीवर की साइज जो है वो मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इसमें दिया है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर इज रेफर्ड एज हिपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस, वही मैंने क्या बताया, आइटिस जहां पे भी लग जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन। तो लीवर में है इसका मतलब लीवर को हिपेटस बोलते हैं, इसके अंदर लगा तो हिपेटाइटिस, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, द लीवर टिश्यू अंडरगोज फाइब्रोसिस एंड श्रिंक, दिस इज कॉल्ड सिरोसिस ऑफ द लीवर। मतलब क्या कि जो लीवर है उसके अंदर क्या होगा, फाइब्रोसिस, मतलब उसके जो टिश्यू है ना वो फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे एक तरीके से और फाइबर बना लेंगे, ठीक है। और श्रिंक्स यानी सिकुड़ जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, सिरोसिस। अब देखो सिरोसिस है ना, सिरोसिस का मेन रीजन क्या होता है, सिरोसिस एक तरीके से क्या है, नेक्रोसिस ही मान लो आप, है ना, नेक्रोसिस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब
एक्सेस अमाउंट में एल्कोहलिज्म होता है ना, एल्कोहलिज्म, कोई भी आदमी बहुत ज्यादा दारू पीता है, ठीक है, नशा करता है, तो उसके अंदर क्या होगा, लीवर का सिरोसिस होने लग जाएगा, मतलब उसके जो टिश्यू है ना वो फाइब्रोस्ड हो जाएंगे और मृत डेड हो जाएंगे उसके टिश्यू, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन ने इसमें बताया है कि लीवर बायोप्सी निडल इज पास्ड थ्रू राइट एट इंटरकोस्टल स्पेस। इसमें देखो समझना कि लीवर की बायोप्सी, बायोप्सी मतलब क्या, कि जब लीवर के अंदर कैंसर है उसकी अपन को क्या करना है, डायग्नोस करना है। बायोप्सी में क्या करते हैं अपन, कैंसर का क्या